परवीन जी, क्या जरूरत आन पड़ी है जो आप लोग जो जंतर मंतर पे आके अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं? अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा 2009 से लेकर के निरंतर भारतीय सेना से मांग कर रही है कि जिस तरीके से अन्य जातियों की रेजिमेंटें बनी हुई है, जैसे सिख, गोरखा, महार, राजपूत, राजपूताना, 27 से ज़्यादा रेजिमेंटें इस देश में कायम हैं। ये मांग इसलिए हो रही है कि यादव समाज एक देशभक्त मार्शल कौम है। इस देश की 9 महानतम लड़ाइयों में सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी गई इस देश में वो 18 नवंबर 1962 रेजांगला दिवस है। आज त्रिशूल की पहाड़ियाँ अगर हिंदुस्तान के कब्जे में है तो 120 वीर अहिर छत्राणी के पुत्रों की वजह से है। और रात के दिन, दिवाली के दिन, जब हम सभी लोग अपने घर में मिठाइयाँ बांट रहे थे, पटाखे बजा रहे थे धूमधाम से, उस समय चाइना जो है रात के 3 बजे त्रिशूल की पहाड़ियों पर उस टुकड़ी पर हमला कर देता है। लेकिन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और हमारी उस टुकड़ी के पास 600 राउंड मिशन था। उसके बाद भी उन 120 वीर अहिरों ने 3000 से भी ज़्यादा चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। और जब उनके पास मिशन खत्म हो गया तो उन्होंने मल्ल युद्ध किया। मल्ल युद्ध में महिपाल सिंह यादव और उनके भतीजे और भाइयों ने मिलकर के चीनियों को तरबूजे की भात फोड़ा। चाहे 1962 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, सबसे ज़्यादा अगर इस देश के लिए शहादत किसी ने दी तो वो वीर अहिरों के पुत्रों ने दी। आज इस देश में सबसे ज़्यादा मेडल एक तरफ और अहिर वीरों के मेडल एक तरफ। जीते जी अगर किसी को परमवीर चक्कर मिला तो वो योगेंद्र यादव को मिला। अगर पाकिस्तान को, कराची को तहस नहस करने वाला बबरू भान यादव अकेले कराची को तहस नहस कर दिया। इस देश के लिए जब हम खून देते हैं, रक्त देते हैं, बॉर्डर की रक्षा करते हैं, धरती माँ की रक्षा करते हैं, तो इसलिए स्वाभिमान और सम्मान के लिए इस देश पे अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए हम अपने कंधे पर नाम और निशान की लड़ाई मांग रहे हैं। जिस तरीके से हमारा नाम परवीन यादव है तो हमारे सरनेम के आगे हमारे पिता का नाम होना चाहिए। लेकिन हमारे कंधे पर सिख, गोरखा, राजपूत, राजपूताना, मराठा, महार, इस तरीके से हम अपने कंधे पर लिखवा के घूम रही है। हमारे लिए बहुत ही और हमारे समाज के लिए दूरदर्शनी विषय है। नहीं तो आप जो है जो जातिवाद को एक तरीके से बढ़ावा नहीं दे रहे आप? जातिवाद कहाँ बढ़ावा है? मैं तो कहता जिन जातियों को चाहिए रेजिमेंट इस देश और शहादत के लिए, बलिदान के लिए आगे आना है, उनकी रेजिमेंट पहले बनाओ, यादवों की बात बनाओ। आज आप रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं अपने के लिए, लेकिन कल को फिर कोई और समाज खड़ा हो जाएगा और कहेगा हमारे लिए। अरे मैं कहता हूँ अगर इस देश के लिए शहादत और बलिदान करने की क्षमता उनके अंदर है, इस देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए उनके अंदर जज्बा है, तो उन लोगों की पहले बना दो, हमारी बाद में बना दो। नहीं तो जिन लोगों की रेजिमेंटें हैं, हमारी अहिर पलटन के नाम से रेजिमेंटें थी, लेकिन अंग्रेजों ने बागी कौम करार दे करके इस अहिर पलटन को तोड़ दिया। और जिन लोगों ने चाटकाटा चापलूसी की, उनकी रेजिमेंटें आज भी बरकरार है। तो इसलिए आप अपने लिए मांग जरूर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों की आलोचना नहीं कर रहे। और आलोचना कहाँ कर रहे हैं? आप कह रहे हैं चाटुकार कह रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग चाटुकार चापलूसी की, उनकी 3 रेजिमेंटें हैं, 3 रेजिमेंटें हैं। और मैं कहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति अभी मुर्मू जी हैं, दलित समाज से जो आती हैं, लेकिन जिनकी रेजिमेंट 27 रेजिमेंटों में सिख, राजपूत और जाट, ये 3 ही उनके बॉडीगार्ड होते हैं, ये आप लोग जान लो। उसके अलावा SC, ST, माइनॉरिटी या अदर जातों की रेजिमेंट में क्यों उनको नहीं रखा जाता है? क्या इस देश के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान और शहादत उन्होंने दी? सबसे ज़्यादा और देश के लिए शहादत और बलिदान दी तो अहिर छत्राणी पुत्रों ने दी। आज भी सरहद से जितने भी बॉडी आती है उनमें देख लो आप, सबसे ज़्यादा अगर मिलेंगे तो यादव वीर पुत्रों के। उनकी कदकाठी सबसे अच्छी होती है, उनका सब कुछ शौर्य अच्छा है, तभी इनको कद काठी की बात नहीं है, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है।
इस देश में कोई सेना नहीं थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने नारायणी सेना बना करके इस देश ने, इस पूरे विश्व की रक्षा की। वसुदेव कुटुंबकम उन्होंने नारा दिया। आज क्या ये सरकारें कहती वसुदेव कुटुंबकम, ये अपने आप को जो दिखा रही वो सत्य नहीं है। सत्य वो है कि जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज जिन्होंने इस देश की, इस विश्व की, इस राष्ट्र की रक्षा की, इसीलिए राष्ट्र रक्षा बलिदान हेतु हम एक नाम और निशान की लड़ाई मांग रहे हैं। अच्छा, 1962 की बात कर दी आपने चाइना की, तो इतनी देर बाद क्यों जाग रहे हैं? आप मांग रहे हैं आज 60 साल, ये हमारी वर्षों पुरानी मांग है, लेकिन हमारे नेताओं की गलती रही है जिन्होंने इस मांग को पूरा नहीं होने दिया। वो कहते थे कि जातिवाद हो जाएगा, लेकिन उनको इतना पता नहीं कि इसमें क्या छुपा हुआ। ये एक रोजगार से छुपा हुआ मुद्दा है, क्योंकि जिस जाति की रेजिमेंट होगी 70% वैकेंसियाँ उसी जाति के लोगों की होती है। जैसे सिख रेजिमेंट में अगर सिख रेजिमेंट से कोई बच्चा रिटायरमेंट होगा तो वहाँ पे सिख ही जाएगा, वहाँ पे SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई बच्चा नहीं जाएगा। और राजपूत रेजिमेंट से अगर कोई जाता है तो वहाँ पे राजपूत ही भर्ती होगा, वहाँ पे और कोई नहीं जाएगा। अब आप कहोगे 4 साल की नौकरी है, 4 साल की नौकरी के लिए इन्होंने किया है छलावा है देश के साथ, बच्चों के साथ। इसमें प्रमोट और प्रमोशन होगी, लेकिन रेजिमेंटों में कोई तब्दीली नहीं है। सरकार तो करी, हमने देश हित में काम किया, आप आलोचना कर रहे हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि देश हित में। ये उन बच्चों के साथ जो 4 साल के बाद उनको निकाल दिया जाएगा, 4 साल के बाद क्या करेंगे वो? कौन सा रोजगार पैदा कर लेंगे वो? रोजगार करेंगे, क्या कर लेंगे बताओ? उनको तो पूरा ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप जाओ दुसाहस करो, आप जो भी कुछ करो, आपको पूरी ट्रेनिंग दी गई। 4 साल बाद जो इकट्ठा पैसा मिलेगा उससे कोई रोजगार? 4 साल में 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10 लाख में आप कौन सा रोजगार कर लोगे? आप बता दो मुझे। कोई भी जो रोजगार होगा उनको सूटेबल लगेगा वो कर लेंगे। कोई कुछ नहीं होगा, इस देश के साथ छलावा है और कुछ नहीं है, क्योंकि ये साबित हो चुका है। अभी पार्लियामेंट के अंदर अभी मोदी जी ने अपने दोस्त के लिए कुछ भी नहीं बोला, इसीलिए जो पहले नारा दिया गया कि चौकीदार ही चोर है, वो साबित हो चुका है। वो साजिश है ना, तो अडानी के खिलाफ साजिश चल रही है। अडानी के खिलाफ जो साजिश हो रही, जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगा हुआ वो अडानी के बाप का पैसा है, वो गरीब जनता का पैसा हुआ है। चाहे वो LIC का है, चाहे और बैंकों का पैसा हुआ, उनके बाप का पैसा नहीं है। LIC और SBI तो कह रही है हमें कोई नुकसान ही नहीं, इस पे से भी क्यों नहीं वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि सरकार से सब मिली भगत है। आज धड़ाधड़ शेयर जो 2014 से पहले 609 नंबर पे था, आज जैसे बीजेपी की सरकार आती है, ये अपने दोस्तों को कहाँ विश्व के नंबर 1 पे पहुँचा देते। जब विदेश की एक कंपनी जो है उस पर सर्च करती तो कहती है तो घोटाला है, उसके तहत ये कहाँ चले गए, 21वें पावदान से भी नीचे खिसक गए। लेकिन इस देश के चौकीदार जी कुछ बोलते ही नहीं है, पार्लियामेंट में उसके लिए कुछ बोलते नहीं, क्योंकि उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि शेर अकेला एक अकेला शेर भारी है। अरे शेर अकेला भारी है, 56 इंच का सीना कहाँ घुस गया? 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब इस देश में उल्टा हो गया, सबसे ज़्यादा जो अत्याचार और उत्पीड़न हुआ तो किसके साथ हुआ? OBC SC ST माइनॉरिटियों के बच्चियों के साथ हुआ। आज झूठे मुकदमे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लादे जा रहे हैं। किसके ऊपर लादे जा रहे हैं? SC ST माइनॉरिटी के अंदर लादे जा रहे हैं। क्या हो रहा? 300 से ज़्यादा सांसद OBC के हैं, लेकिन वो बोलना नहीं जानते, क्योंकि जब वोट लेना होता तो कहते मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारे जाति से हूँ, मैं तुम्हारे समाज से हूँ, तुम्हारे दुख दर्द में काम आऊँगा। लेकिन जब बोलने की बात आती तो बोलते नहीं, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक सुख में, सत्ता के लिए सुख भोग रहे हैं। लेकिन आने वाले 2024 में जनता उन्हें बता देगी, उनको गांव में घुसने नहीं देगी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मांग कर रहे हो आप, क्या कोई पीछे से आप लोगों को उकसा रहा है? कोई उकसाने की बात नहीं है। आप इतिहास पढ़ लो, इतिहास गवाह है। 1962, 1965, 1999 जितनी भी महानतम लड़ाइयाँ हैं, उसमें अगर हमारे समाज का योगदान नहीं हो तो आप बता देना, हम अपनी इस मांग को वापस ले लेंगे। आपके तो अभी वो आजमगढ़ से जो सांसद निरहुआ जी ने भी उठाया, तमाम और लोग अगर उठना, संसद में भी मुद्दा उठाया उन्होंने। संसद में 2014 की लोकसभा में सबसे पहले जयप्रकाश यादव जी शेरे बिहार जो लालू की पार्टी से अकेले सांसद थे, उन्होंने उठाया। उसके बाद हरनाथ सिंह ने उठाया, बसपा के सांसद श्याम सिंह ने यादव ने उठाया, हिसार के सांसद शर्मा जी ने उठाया, अभी हम लोगों ने बोला तो निरहुआ जी ने भी उठाया।
तो और क्यों इस नहीं मांग शून्यकाल सत्र में 2 साल मांग ये क्यों नहीं हो रही फिर पूरी? अब तो ये मोदी जी तक पूरी पहुंचने के बाद- ये यादव समाज से ये सरकार डरी हुई है 2024 में, क्योंकि यादव समाज इस दुनिया का सबसे बड़ा तबका है। जाति मोदी विरोधी है, मोदी विरोधी है। मोदी विरोधी नहीं है, जाति के आधार पे आप गूगल कर लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या ना हो तो बता देना आप मुझे। इसलिए यादवों का वोट लेने के लिए ये जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर वास्तव में आप यादव रेजिमेंट बनाना चाहते हो, ही रेजिमेंट बनाना चाहते हो, तो आप उसका निर्माण कर दो, हमारी शहादत और पराक्रम और वीरता को देखते हुए। हम वैसे मांग थोड़ी मांग रहे हैं। अगर हमारे इस देश के लिए शहादत, वीरता और बलिदान का योगदान नहीं है तो हम अपनी मांग को वापस ले लेंगे। हम एक जाज मांग रहे, हम एक नाम और निशान की लड़ाई मांग रहे, और कुछ नहीं है।